नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर पर्टिकुलर बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम की। तो अगर आप अभी उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके काम का है। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर यह पूछना था कि सर जो उत्तराखंड डीएलएड का आपका पेपर होता है जहाँ पर आपका जो 50 मार्क्स का जो है जीके जीएस आपका पूछा जाता है, क्या वहाँ पर उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड भी आपका जो है क्वेश्चन आपके आते हैं? तो बिल्कुल हाँ, जरूर उत्तराखंड से आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन आते हैं। और उनका लेवल आपका किस तरीके का रहता है, तो उनका लेवल जो है वो आपका बहुत ही बेसिक जो आपका है, बहुत ही फंडामेंटल जो है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत आपको उतनी डिटेल में आपको नहीं करनी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो आपका क्लास 8th के बाद उनने हिस्ट्री आपका जो है यानी जीके वाला पार्ट जो है वो छोड़ दिया था, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जो पेपर का आपका लेवल है वो बहुत आपका जो है वो बेसिक आपका रहता है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन देखें, ये 2022 में यानी 2022 में आपका जो क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में जो आदि गुरु शंकराचार्य है, इनकी जो समाधि है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका केदारनाथ में है। तो इससे रिलेटेड आप देखिए क्या प्रश्न याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप जो 4 धाम उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये आपके किस किस जिले में है, इनको भी जो है इनको आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। एक या तो ये याद कर लीजिएगा कि भाई जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं ये किसके शासन काल में यहाँ पर आए थे, तो ये जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश है, ठीक है, उसके शासन काल में जो है, उसके शासन काल में आपका जो है उत्तराखंड में आए थे। इन्होंने जो है मठों की आपकी स्थापना की थी, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2022 में आया था। 2022 में ही आपका दूसरा प्रश्न क्या आया था, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति आपके कहाँ पे मिलती है। सम्राट अशोक के बारे में हम सभी को पता है, ये आपका मौर्य वंश से आपके हैं, ठीक है। और इनकी जो एक आपका शिलालेख है वो आपका कहाँ से मिला है, वो आपका कालसी देहरादून से जो है, कालसी देहरादून से ये मिला हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये बात है आपका सन 1930 की। कब की बात है, ये बात जो है ये आपकी सन 1930 की है, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जब अफगान में यहाँ पर आपका गढ़वाल जो आपका राइफल्स गढ़वाल रेजिमेंट आपकी थी, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो आपका गोली चलाने से, निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और वो किस समय की आपकी बात है, वो बात आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। जैसे इसमें भी हम देखें, जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 से आपका 22 के टाइम पे चला। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में आपका चला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 के आसपास जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वहां पर आपका जो है उन्होंने बना कर दिया। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है, ठीक है। तो उत्तराखंड का राजकीय खेल जो है वो आपका कौन सा है, उत्तराखंड का राजकीय खेल आपका जो है वो आपका फुटबॉल है। अब इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से आप क्या समझेंगे, उत्तराखंड के जितने भी आपके राजकीय चिन्ह हैं, ठीक है, उन राजकीय चिन्हों का एक जो टॉपिक है उसको आप जरूर पढ़ लें कि राजकीय पशु कौन सा है, आपका पक्षी कौन सा है, आपका जो राजकीय वृक्ष है वो आपका कौन सा है, राजकीय खेल तो यहाँ पर आपका हो चुका है, एक आपका राजकीय तितली जो है, राजकीय तितली आपकी कौन सी है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार आपका दिया गया है। इसका सही उत्तर है आपका वंदना कटारिया। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वंदना कटारिया जो है, वंदना कटारिया इसका आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 48 वहां पे आप पूछा गया था, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है वो याद रखना होगा कि उत्तराखंड का जो मैप है वो आपका इस तरीके का जो है, वो मैप इस तरीके का आपका बनता है। ये आपका उत्तरकाशी है, ये रफ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इधर आपका जो है वो पिथौरागढ़ है, यहाँ पे आपका जो है वो चंपावत है, और नीचे आपका जो है वो आपका उधम सिंह नगर है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऊपर की तरफ को जो है वो यहाँ पे चाइना है और इधर आपका क्या है, इधर आपका नेपाल है। तो यहाँ पर अगर हम राज्य जो आपके हैं वो देखेंगे तो वो आपके कितने जिले आते हैं, वो हमारे 5 जो जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है वो आपका स्पर्श करते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। यहीं पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि भाई इंटरनली आपके कितने हैं जो किसी के साथ आपका नहीं मिलाते हैं, तो वो भी 4 आपके हैं, 2 गढ़वाल में, 2 आपका कुमाऊं में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जो हैं वो आपके हैं प्रकाश पंत। जो निर्वाचित आपके थे, निर्वाचित अगर हम बात करें तो वो आपका जो हैं वो आपके यशपाल आर्य हैं, बट पहले विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो आपके प्रकाश पंत थे। तो इसी तरीके से आपका प्रश्न आ सकता है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले राज्यपाल आपके कौन से थे, पहले यहाँ से CDS आपके कौन बने, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ सकते हैं। तो उनको भी जो है एक आपने देखा होगा प्रथम नाम से आपकी आती है हु इज फर्स्ट, ठीक है, पहले नंबर पे आपका कौन है, वहां से भी क्वेश्चन आपके जो है वो बन के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आपके जितने ये थे, ये 2022 में आपके उत्तराखंड के इतने क्वेश्चन आपके आए हुए थे। 2019 की अगर हम बात करें तो उसमें आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड से आपका जो है उत्तराखंड से आपका नहीं बन के आया था। लेकिन 2016 में फिर से आपके क्वेश्चन बन के आए। 2016 में आपका बन के आया था कि किस शटलर ने पुरुष एकल वर्ग में विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये आपका कौन है, ये आपका लक्ष्य सेन है। कौन है? लक्ष्य सेन। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये आपका अल्मोड़ा से संबंध रखते हैं, ठीक है। और इस समय भी इन्होंने जो है यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है, इन्होंने आपका जो है कौन सा कप जीता है? थॉमस कप जो है वो थॉमस कप इन्होंने आपका जीता हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? इनका संबंध आपका किससे है? इनका संबंध आपका पर्यावरण संरक्षण से है। किससे संबंधित है? ये एक पर्यावरणविद है, तो पर्यावरण संरक्षण से इनका आपका संबंध है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। रैणी गांव चमोली की, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो गौरा देवी हैं इनका संबंध आपका किससे है? चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। चिपको आंदोलन में आपका क्या हुआ था? जो रैणी गांव की जो चमोली में है वहां की महिलाएं जो हैं वो आपका पेड़ से चिपक गई थी, पेड़ कटने उन्हें नहीं दिए थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो आपका आंदोलन शुरू होता है 1974 से, आपका जो है 1974 से आपका जो आंदोलन जो है ये शुरू आपका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL, ये आपका कहाँ पे है? BHEL आपका हरिद्वार में है। BHEL कहाँ पर है? BHEL आपका हरिद्वार में है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने क्षैतिज कितना है? तो ये 30% है। इस बार अभी ये मामला आपका उठा भी था, अपने बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा, PCS लेवल के एग्जाम्स में या जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वहाँ पर ये आपका 30%, 30% जो है इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर आपको भागीरथी और अलकनंदा का जब आपका मिलन होता है, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन आपका कहाँ पर होता है? वो आपका देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। यहाँ के बाद आपका जो है भागीरथी को किस नाम से आपका जाना जाता है? वो आपका गंगा नाम से जो है, गंगा नाम से जाना जाता है। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से आपका निकलती है, अलकनंदा सतोपंत झील सतोपंत ग्लेशियर से आपका निकलती है। तो यहाँ पर आपको जो ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पंचप्रयाग वाला टॉपिक जो है, पंचप्रयाग वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पंचप्रयाग। अगला क्वेश्चन, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI कहाँ पर है? ये आपका मुक्तेश्वर में है। कहाँ पर है? मुक्तेश्वर में जो है IVRI का जो है वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपका है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में से सबसे ऊंचा कौन सा है? उत्तराखंड में जो है सबसे नंबर 1 पे जो है वो आपका नंदा देवी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कितनी इसकी हाइट है? 7817 है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? दूसरे नंबर पे आपका कामेट है। ओके, अगला क्वेश्चन फिर है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा किया गया है? स्कंद पुराण, ठीक है। स्कंद पुराण जो है वो आपका के जो गढ़वाल के लिए केदारखंड है। स्कंद पुराण की अगर हम बात करें, स्कंद पुराण में आपके 2 नाम आपके लिए गए हैं। एक आपका लिया गया है केदारखंड
और एक आपका लिया गया है मानस खंड। ठीक है, तो मानस खंड जो नाम है वो आपका कुमाऊं के लिए बोला गया है, और जो गढ़वाल के लिए है, गढ़वाल के लिए आपका जो है वो केदार खंड बोला गया है। बौद्ध साहित्य में बात करें तो बौद्ध साहित्य में आपका हिमवंत नाम जो है वो हिमवंत नाम आपका लिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है भाई 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो उसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। कब इसका नाम आपका उत्तराखंड रखा गया? सन 2007 में जो है इसका नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड रखा गया। ओके, अगला क्वेश्चन। अब इसको आपको मैच करना है साहब। ठीक है, तो देखिए झंडा मेला आपका कहाँ लगता है? झंडा मेला आपका जो है वो देहरादून में लगता है। सरोवर नगरी आपका कहाँ पे लगता है? देखिए अगर यहीं से आप देखेंगे तो आपका सीधा ऑप्शन भी जो है वो आपका बन के आ सकता है, क्योंकि डी का जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका होना चाहिए। ठीक है, नहीं बन रहा है। ठीक है, सरोवर नगरी आपका कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। पूर्णागिरी आपका कहाँ पे है? चंपावत में है। हेमकुंड साहिब आपका कहाँ पे है? हेमकुंड साहिब आपका यहाँ पे है। यानी 3 4 2 1। ठीक है, यही है 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 2014 में ही आपका आया था, शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र औली में कहाँ पर है? तो औली जो है वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका औली है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जो हैं स्टूडेंट आपके अभी तक जो डीएलएड में आपके पूछे गए थे, और हमने अपनी जो लाइव क्लासेस हैं वहाँ पर आपको जो हमारी ऐप है वहाँ पर पूरा इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने आपका लाइव क्लास आपके लिए, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं किस तरीके से जो है मैप के बेस पे हम सारा कुछ जो है वो आपका यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन जो हैं वो जरूर आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको आप जो है यहाँ पर पढ़ें, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप उतना डिटेल में उसको ना पढ़ें, क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो नॉर्मल स्टैटिक जी के आपका होता है वो बहुत बड़े आपके टॉपिक्स हैं। उतना आप ना भी पढ़ें तो भी आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो चल जाएंगे, क्योंकि ये जनरल आपके डे टू डे लाइफ में आपको इतनी जो चीज़ें हैं वो आपको पता ही होंगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो का फीडबैक आप हमें जरूर दें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।